नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूएन। अभी तक हमने कई सारे पूर्वांचल के माफियाओं के बारे में बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे मुंबई के एक नामचीन माफिया के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरुण गली के बारे में। अरुण गली वही अरुण गली जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग डैडी या फिर किंग के नाम से पुकारते थे, और अरुण गली के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। अरुण गली का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और उनका जन्म 17 जुलाई 1955 में हुआ था। अरुण गली के घर में उनकी माता, उनके पिता और एक भाई था। अरुण गली के पिता का नाम गुलाब राव था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी बाई था। राजनीति में अपनी पहुंच और लोगों के बीच लोकप्रिय गली की उपलब्धियों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके जीवन पर आधारित फिल्मों को भी लोगों ने सराहा है। 2015 में अरुण गली के ऊपर मराठी फिल्म दागड़ी चाल बनी थी, जिसमें गली के किरदार को अभिनेता माकरंद देशपांडे ने निभाया था, और फिर उन्हीं के ऊपर डैडी नाम की एक और फिल्म बनी। अरुण गली की उम्र जब पढ़ने लिखने की थी तो कहा जाता है कि उनके जो घर की स्थिति थी वो बेहद ही खराब हो चुकी थी, और अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही कम हो पाई थी। वो मात्र 5 कक्षा तक पढ़े हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बेहद ही कम उम्र में वो लोगों के घर जा जाकर दूध पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद क्या था, अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कई सारे छोटे मोटे काम किए और फिर उन्होंने मुंबई की कपड़ा मिलों में काम भी किया, और इसी बीच उन्होंने एक अवैध काम शुरू किया, और वो अवैध काम था गैर कानूनी तरीके से शराब बेचना। जिस समय गली ने ये गैर कानूनी काम शुरू किया था, उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। जी हाँ, मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास बेहद पुराना है, जिनका अरुण गली अंतिम शहंशाह था। 1970 में गली ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद वो बैकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया और उसके अवैध शराब के कारोबार की निगरानी करने लगा। यह क्रिमिनल गैंग कंपनी रामा नाइक और बाबू रेशिम के नेतृत्व में सेंट्रल मुंबई और बैकुल्ला के बीच काम करता था। 1970 से 1980 के दशक तक मुंबई के कपड़ा मिल उद्योग पर हमला भी किया, साथ ही हफ्ता वसूली का काम भी उसने शुरू कर दिया। ये सारा जो काम है उसने शुरू किया, वो जल्द पैसा कमाने के लिए शुरू किया। जुर्म की दुनिया में अरुण गली का साथ उसकी किस्मत भी दे रही थी। जी हाँ, जिस वक्त अरुण गली अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया, उसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, अमर नाइक। दोनों एक बयान में दो तलवार की तरह हो गए थे। दोनों एक दूसरे को हमेशा ही नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते थे। दोनों की गैंग के शार्प शूटर हमेशा एक दूसरे की गैंग पर हमला करते रहते थे। दोनों सत्ता के लिए हमेशा ही लड़ते झगड़ते दिखाई देते थे। लेकिन एक बार पुलिस ने अमर नाइक पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमर नाइक की मौत हो गई, और जो अमर नाइक का भाई था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो जेल में बंद था। फिर क्या था, अब जो पूरी मुंबई थी वो अरुण गली के हाथ में आ गई थी। अब जो पूरा मुंबई था वो अरुण गली का साम्राज्य बन चुका था, जिस पर सिर्फ अरुण गली का ही राज चल रहा था। अरुण गली की गैंग अपने समय में मुंबई के व्यापारियों और मुंबई की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। जी हाँ, कहा जाता है कि जो अरुण गली था उसकी गैंग में 1000 से भी ज़्यादा लोग शामिल थे, और उनको एक पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि आखिर किस तरह से हथियार चलाया जाए। जी हाँ, अरुण गली की जो गैंग थी वो दिन रात अरुण गली के दरबार की निगरानी करती थी। पुलिस का अरुण गली की तक पहुंचना बिल्कुल भी नामुमकिन हो चुका था, और कहा जाता था कि जो भी अरुण गली तक पहुंचने की कोशिश करता था वो एक तरह से अपनी मौत को बुलावा देता था। गली के धंधे की वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी बन गए थे। अपने दुश्मनों के भय से गली ने इस धंधे को छोड़कर राजनीति में आने का निर्णय किया, और वर्ष 2004 के चुनाव से पहले अखिल भारतीय पार्टी नाम से दल बनाया। किसी तरह गली इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहा और विधायक बन गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जुर्म की दुनिया में आने के बाद जुर्म को छोड़ना नामुमकिन हो जाता है, और वही हुआ गली के साथ भी।
अरुण जब विधायक बन गया तो उसने कहा था कि पुलिस मुझे अब नहीं मार सकती क्योंकि मैं तो विधायक हूँ, और उसने फिर से जुर्म करना शुरू कर दिया। राजनीति में आने के बाद वो 4 साल तक तो शांत था, लेकिन 4 साल बाद उसने फिर से अपना पुराना धंधा शुरू किया और अब वो राजनेताओं की हत्या की सुपारी लेने लगा था। इसी दौरान अरुण गोली को शिवसेना के एक नेता की हत्या करने के लिए 50,000 की सुपारी दी गई और अरुण गोली ने इस सुपारी को ले भी लिया। उसने शिवसेना के इस नेता की हत्या कर दी और जब इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें नाम आया सामने अरुण गोली का। मुंबई पुलिस ने अरुण गोली को गिरफ्तार कर लिया। अब अरुण गोली पर केस चलने लगा और जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो उसके जितने भी काले चिट्ठे थे वो एक के बाद एक कोर्ट में सबके सामने खुलने लगे। कोर्ट ने अरुण गोली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ये एक बहुत अच्छा अवसर था मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के जितने भी माफिया थे या जितने भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे उनमें से ज़्यादातर या तो जेल में थे या तो एनकाउंटर में मारे गए थे। जो अरुण गोली था वो एक लास्ट माफिया उस समय ऐसा बचा था जिसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से एक और माफिया के साम्राज्य का खात्मा हुआ। अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स जानना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी और की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए UNN।